CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 5 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। अध्याय 16 पृष्ठ संख्या 143 लय के साथ नृत्य। यहाँ गोलाकार में एक हस्त मुद्रा का चित्र दिया गया है। एक क्यूआर कोड भी है जिसे स्कैन करके आप इस पाठ के विषय में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ताल क्या है? किसी भी गति की निश्चित एवं नियमित श्रृंखला को ताल कहा जाता है। अब आप 4 मात्रा में स्थिरता का अभ्यास सीख चुके हैं। शिक्षक संकेत। इस गतिविधि के लिए शिक्षक विद्यार्थियों के छोटे समूह बना सकते हैं और प्रत्येक समूह को यह गतिविधि करने के लिए कह सकते हैं। गतिविधि 16.1 ताल के साथ नृत्य। शिक्षक आपको पूर्व में अभ्यास किए 4 मात्राओं वाला ताल देंगे और आप परिचित पद संचलन के साथ ताल पर नृत्य करेंगे। शिक्षक के थम जाने पर भी आपको उसी ताल पर थिरकते हुए ताली, पैरों की थाप अथवा थाप के साथ अपनी लय बनाए रखनी होगी। इस गतिविधि को कई बार दोहराया जा सकता है। यहाँ पृष्ठ के निचले भाग में 2 बालिकाओं और 1 बालक का चित्र दिया गया है, जिसमें बालिकाएं नृत्य कर रही हैं और यह बालक डफ पर थाप दे रहा है। पृष्ठ संख्या 144 लय क्या है? संगीत में गति को लय कहते हैं। लय में तीव्र या धीमी गति के परिवर्तन को लय में परिवर्तन कहा जाता है। गतिविधि 16.2 लय के साथ नृत्य। स्तर 1 पैरों की थाप करते हुए चलने एवं तीव्र गति से चलने जैसे अपने दैनिक क्रियाकलाप करने का प्रयास करें। ताली बजाते हुए स्पंदन को बनाए रखें। कक्षा में 4+4 अर्थात 8 मात्रा पर स्थिर गति से घूमें। अब उन्हीं 8 मात्राओं पर दोगुनी गति से चलें। क्या आप अंतर समझ पाए? जब आप चलते हैं तो गति धीमी होती है, परंतु जब आप उसी मात्रा पर दोगुनी गति से चलते हैं तो लय तीव्र हो जाती है। उदाहरण के लिए साधारण चाल और तीव्र गति की चाल के थाप तुलना करने पर दोनों ही 8 मात्रा ताल में उपयुक्त होते हैं, किंतु गति लय के साथ परिवर्तित होती है। पृष्ठ के दाईं ओर 2 छात्र और 1 छात्रा का चित्र दिया गया है, जिसमें वे नृत्य करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और चित्र 1 छात्रा और 2 छात्रों का दिया गया है, जिसमें वे हाथ पर ताल दे रहे हैं। पृष्ठ संख्या 145 आइए ताल को और अधिक रोमांचक पद्धति से समझें। स्तर 2 लय के साथ नृत्य आरंभ करें। लय को बांधकर रखने के लिए ताली अथवा चुटकी बजाते हुए 8 मात्रा दोहराएं। 1 ताली बजाओ, 2 ताली बजाओ, 3 चुटकी बजाओ, 4 चुटकी बजाओ, 5 ताली बजाओ, 6 ताली बजाओ, 7 चुटकी बजाओ और 8 चुटकी बजाओ। इससे संबंधित 2 बालिकाएं और 2 बालकों का चित्र यहाँ ताली एवं चुटकी बजाते हुए दिया गया है। लय 1 मात्रा के साथ चलना। 8 मात्राओं की ताल के अनुसार कक्षा में शिक्षक के निर्देशानुसार घूमें। उदाहरण 1 पद, 2 पद, 3 एड़ी, 4 पैरों की थाप, 5 पद, 6 पद, 7 एड़ी, 8 पैरों की थाप। यहाँ इससे संबंधित 2 चित्र दिए गए हैं, जिसमें पैरों की विभिन्न मुद्राएं दी गई हैं। पृष्ठ संख्या 146 लय 2 मात्रा को दोगुना करें। 8 मात्रा में 8 पद के स्थान पर उन्हीं 8 मात्राओं में 16 बार जल्दी से पद उठाएं। अब आप दोगुनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप ऊर्जा में परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं? नीचे इससे संबंधित एक चित्र दिया गया है। यहाँ लय 2 से संबंधित एक चित्र दिया गया है। आप प्रत्येक लय में संचलन के समय कैसा अनुभव कर रहे हैं? आपको किसमें अधिक आनंद आया? क्या आप लय के साथ तालमेल बैठा पा रहे हैं? आइए
अब इसका संगीत के साथ प्रयास करें। आप अपने क्षेत्र या संगीत कक्षा से कोई ऐसा लोकगीत चुनें जो 4 मात्रा की लय में निबद्ध हो और इसे पहले बताए गए अभ्यास के अनुसार धीमी और तीव्र लय के साथ अपने नृत्य में सम्मिलित करें। गतिविधि 16.3 हाथ और पैरों के साथ जोड़ें। आइए दो विभिन्न गतिविधियों का हाथों और पैरों का एक साथ उपयोग करते हुए प्रदर्शन करें। हस्त संचालन के लिए 4 मात्रा का ताल जोड़कर संचलनों का एक क्रम बनाएं और संगीत कक्षा में सीखी गई सरगम गाएं। हाथ और पैरों के संचलनों का अभ्यास करने के लिए सा रे ग म प ध नि सा का ताल के रूप में उपयोग करें और हाथों को 2 अलग-अलग लय में घुमाएं। यहाँ इस गतिविधि से संबंधित हाथों और पैरों का एक साथ प्रयोग करते हुए 2 चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 147। उदाहरण के लिए लय 1। आइए सा रे ग म प ध नि सा गाते हुए हाथों को नीचे से ऊपर की ओर गोलाकार गति में ले जाएं और उसी प्रकार सा नी ध प म ग रे सा गाते हुए हाथों को ऊपर से नीचे की ओर लाएं। इस गतिविधि से संबंधित 3 चित्र यहाँ दिए गए हैं, जिसमें पहले चित्र में एक बालक की हाथों की आरंभिक स्थिति से संबंधित चित्र दिया गया है। दूसरे चित्र में हाथों को उठाएं की स्थिति में चित्र दिया गया है। तीसरे चित्र में हाथों को नीचे लाएं की स्थिति में चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 148। लय 2। आइए गाएं। सा रे ग म। हाथों को नीचे से ऊपर की ओर उठाएं। प ध नि सा। हाथों को ऊपर से नीचे की ओर लाएं। सा नी ध प। हाथों को नीचे से ऊपर की ओर उठाएं। म ग रे सा। हाथों को ऊपर से नीचे की ओर लाएं। यहाँ इस गतिविधि से संबंधित 4 चित्र दिए गए हैं। हाथ की प्रत्येक गति के साथ विभिन्न लयों में सरगम गाने का प्रयास कीजिए और आनंद की अनुभूति कीजिए। पृष्ठ संख्या 149। उछलना और चक्राकार घूमना। गतिविधि 16.4 निश्चित गति से उछलना। क्या आपको कक्षा 4 में भिन्न-भिन्न प्रकार से उछलना और चक्राकार घूमना स्मरण है? इस गतिविधि में सीखी गई उछाल और चक्र गति को ताल के साथ करें ताकि नृत्य शैलियों का अधिकाधिक आनंद लिया जा सके। शिक्षक संकेत। पैरों की स्थिति के लिए कक्षा 4 की पुस्तक में दिए गए चित्र को समझें। उछलते समय 4 मात्राएं गिनें। उछलने की तकनीक के लिए नीचे दी गई तालिका का पालन करें। उछलने के विभिन्न युग्मों को 4 मात्राओं के साथ जोड़कर आनंद लें। इस गतिविधि से संबंधित 2 चित्र 2 बालिकाओं के यहाँ दिए गए हैं। एक तालिका भी यहाँ दी गई है, जिसके 2 स्तंभ हैं। दाएं पैर से आरंभ करें और बाएं पैर से आरंभ करें। दाएं पैर से आरंभ करें। पहला, दायां झम, उछलना। 2, दायां झम, पैरों की थाप। 3, बायां झम, पैरों पर घूमना। 4, दायां झम, पैरों की थाप। बाएं पैर से आरंभ करें। 1, बायां झम, उछलना। 2, बायां झम, पैरों की थाप। 3, दायां झम, पैरों पर घूमना। 4, बायां झम, पैरों की थाप। पृष्ठ संख्या 150। गतिविधि 16.5 ताल के साथ घूमना। उछलने के पश्चात अब 4 मात्रा की ताल में घूमने की प्रक्रिया को समझें। यहाँ बाईं ओर कुछ बालक बालिकाओं का नृत्य करते हुए चित्र दिया गया है और दाईं ओर एक बालिका का कथक करते हुए चित्र दिया गया है। एक तालिका दी गई है जिसके 2 स्तंभ हैं। दाएं पैर से आरंभ करें और बाएं पैर से आरंभ करें। दाएं पैर से आरंभ करें। 1, दाएं थेई, पैरों की थाप करते हुए घूमना। 2, बाएं थेई,
पैरों की थाप। 3. दाएं थेई, पैरों की थाप। 4. बाएं थेई, पैरों की थाप। बाएं पैर से आरंभ करें। 1. बाएं थेई, पैरों की थाप करते हुए घूमना। 2. दाएं थेई, पैरों की थाप। 3. बाएं थेई, पैरों की थाप। 4. दाएं थेई, पैरों की थाप। उछलने और घूमने के विभिन्न प्रकारों का 4 मात्राओं के तालाघात के साथ प्रयास कीजिए। पृष्ठ संख्या 150 के निचले भाग में 2 बालिकाओं का उछलते और घूमते हुए चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 151। गतिविधि 16.6 3 मात्राओं के साथ पद संयोजन। अब 3 मात्राओं के आधार पर पैरों के संचलन का प्रयास कीजिए। अब 3 मात्राओं के आधार पर पैरों के संचलन का प्रयास कीजिए। इससे संबंधित चित्र पृष्ठ के ऊपरी भाग में दिया गया है। युग्म 1। इस तालिका में 2 स्तंभ हैं। दाएं पैर से आरंभ करें और बाएं पैर से आरंभ करें। दाएं पैर से आरंभ करें। 1. दायां दी, पैरों पर घूमना। 2. बायां दी, पैरों की थाप। 3. दायां दी, पैरों की थाप। बाएं पैर से आरंभ करें। बायां दी, पैरों पर घूमना। 2. दायां दी, पैरों की थाप। 3. बायां दी, पैरों की थाप। युग्म 2। इस तालिका के भी 2 स्तंभ हैं। दाएं पैर से आरंभ करें और बाएं पैर से आरंभ करें। दाएं पैर से आरंभ करें। 1. दायां दी, एड़ी सामने की ओर। 2. बायां दी, पैरों की थाप। 3. दायां दी, पैरों की थाप। बाएं पैर से आरंभ करें। 1. बायां दी, एड़ी सामने की ओर। 2. दायां दी, पैरों की थाप। 3. बायां दी, पैरों की थाप। इससे संबंधित एक चित्र यहाँ दिया गया है। पृष्ठ संख्या 152। आकलन। अध्याय 16 लय के साथ नृत्य। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 5 स्तंभ हैं। पाठ्यचर्या लक्ष्य, दक्षताएं, अधिगम प्रतिफल, शिक्षक एवं स्वयं। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 1। दक्षताएं C 1.2। अधिगम प्रतिफल हाथों और पैरों की गतियों के साथ ताल का समन्वय करते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 1। दक्षताएं C 1.2। अधिगम प्रतिफल विभिन्न तकनीकों को समझते हैं और उत्साहपूर्वक उनका उपयोग करते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 2। दक्षताएं C 2.2। अधिगम प्रतिफल ताल और लय की अवधारणा और संबंध को समझते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 2। दक्षताएं C 2.2। अधिगम प्रतिफल नृत्य में नियमित लय के साथ उछलना और चक्कर लगाना सीखते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 2। दक्षताएं C 2.2। अधिगम प्रतिफल अपनी कल्पनाशीलता और सचेतना से नृत्य में नए पदों का समावेश करते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। यहाँ एक शिक्षिका का एक छात्र और छात्रा के साथ चित्र दिया गया है। शिक्षक अवलोकन, आगे रिक्त स्थान दिया गया है। अन्य टिप्पणियाँ इसके सामने भी रिक्त स्थान है। अध्याय 16 यहाँ समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 5 के लिए कला पर आधारित ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर दीपशिखा मित्तल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, संपादन विनीत कुमार शर्मा,
निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।